अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान और देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में पुलिस ने शाहनवाज से क्या कुछ हासिल किया। ये कहा जा रहा था कि 12 रोज़ा जिस्मानी रिमांड में अहम शवाहिद जो है वो पुलिस हासिल कर लेगी, लेकिन जिसमें शामिल थे पैसों की ट्रांजैक्शन, सारा का बैग, सारा का पासपोर्ट, इसके अलावा कुछ अहम शवाहिद अगर शाहनवाज से बरामद किए जाते, लेकिन अभी तक खाली बातों के अलावा पुलिस शाहनवाज से कुछ भी बरामद नहीं कर सकी, क्योंकि शाहनवाज को फीड किया जा रहा है कि मुसलसल पागल होने का ड्रामा करना है, जहनी मरीज होने का ड्रामा करना है। शाहनवाज के जो नानके हैं उनकी तरफ से भी ये गेम चलाई जा रही है कि शाहनवाज को जहनी तौर पर जो है वो बीमार साबित करना है। हर वक्त जो है वो नशे में रहता था, नशे में रहकर ही उसने सारा पर हमला भी किया, नशे में रहते हुए ये शादी भी हुई। उसके अलावा जो है वो शाहनवाज का सारा से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अभी तक ना तो पुलिस सारा का पासपोर्ट बरामद कर सकी है, ना ही सारा का बैग बरामद कर सकी है। जाए वकुआ पर मिलने वाले शवाहिद के अलावा पुलिस अब तक शाहनवाज से कुछ भी बरामद नहीं कर सकी, क्योंकि शाहनवाज को ये कहा जा रहा है कि जब भी वो अदालत पेश हो तब भी खामोश रहना है, पुलिस के सामने खामोश रहना है। शाहनवाज इस वक्त मुकम्मल तौर पर जो है वो पागल होने के ड्रामे कर रहे हैं, पुलिस का यही कहना है, क्योंकि कल उसको जब अदालत पेश किया जाता है तो अदालत उसको मजीद 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जो है वो जेल भेज देती है। लेकिन पुलिस का अदालत में कहना है कि शाहनवाज जो है वो मुसलसल कभी एलियंस की बातें करता है, कभी 12 हाथ, कभी 6 हाथ की बातें कर रहा है, कभी जादू तोड़ने की बातें करता है, कभी पीर की बातें करता है। और सारा पर भी उसने ये इल्जाम लगाया था कि वो जादू कर रही थी और मैंने उसको रोकना चाहा तो उसके 6 हाथ हो गए और 12 हाथ हो गए। अजीब और गरीब किस्म की जो है वो बातें वो इस वक्त पुलिस के सामने कर रहा है। दौरान रिमांड यानी कि जिस्मानी रिमांड में अब तक पुलिस उससे सिवाय बातों के कुछ भी हासिल नहीं कर सकी। शाहनवाज की वालिदा समीना शाह साहिबा जो है उनके बयानात भी मुसलसल बदलते जो है वो नजर आ रहे हैं। कभी वो कोई और बयान देती हैं, कभी वो कोई और बयान देती हैं। शाहनवाज को ज़हनी तौर पर बीमार साबित करना है, इसके लिए जो है वो शाहनवाज का जो पूरा नानका है वो इस मकसद में लगे हुए हैं कि किसी भी तरह से जो है वो जैसे जाहिद जाफर को पागल साबित किया गया था, जहनी बीमार साबित किया गया था, इसी तरह से शाहनवाज को भी जहनी तौर पर जो है वो बीमार साबित करना है। सारा के वालिद का कहना है कि बड़ी प्लानिंग के तहत उन्होंने मेरी बेटी को जो है वर्गलाया था, क्योंकि इससे पहले भी जो है वो आपको याद हो कि सारा के कजन ने ये इंकशाफ किया था कि सारा शाहनवाज से शादी की गर्ज से, शादी के इरादे से पाकिस्तान नहीं आई थी। वो सिर्फ शाहनवाज से मिलने, शाहनवाज को देखने, शाहनवाज की फैमिली को देखने आई थी। लेकिन किस तरह से बहला फुसला कर उसे चकवाल ले जाया जाता है, वहां उसको ट्रैप किया जाता है और ये शादी की जाती है। सारा के वालिद का भी यही कहना है कि सारा को वर्गला कर शादी की गई। मुसलसल जो ये दरिंदा है पैसे मांगता रहा सारा से, और जब उसने हमें भी ये बताया कि अब तक वो कितने पैसे उनको भेज चुकी है तो हमें जो है वो बड़ा अजीब से लगा ही सुन के कि किस किस्म की फैमिली है, कि क्योंकि अब तक इतने सिंपल लोग हैं, इतने सादे से लोग हैं कि ये एयाज अमीर के नाम के अलावा कोई बात ही नहीं करते। कि हमने तो यही सुना कि एयाज अमीर साहब जो है वो बड़ा नाम है और इस वजह से हम उन पर ट्रस्ट भी करते थे कि एक सहाफी हैं, बड़ा नाम है पाकिस्तान का, तो किस तरह से उनका बेटा ऐसा निकल सकता है। कत्ल के वक्त भी शाहनवाज जो है वो सारा से पैसे मांग रहा था और इसी लड़ाई झगड़े में जो है वो उसने सारा के सर पर जो है वो डंबल मारे और उसको कत्ल कर दिया। सारा के भाई का कहना है कि आज भी मुझे यकीन नहीं आता कि ये वाकया हो चुका है। बहुत ही गमज़दा है इनकी सारी फैमिली, सारा के अलावा कोई बात भी नहीं करती। बिल्कुल नूर मुकद्दम की अगर बात की जाए तो उससे भी बिल्कुल डिफरेंट है। इनको नहीं पता कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम कितना स्लो है, यहाँ इंसाफ मिलना कितना मुश्किल है, लेकिन ये उम्मीद है उनको कि, और ये यकीन भी है कि वो अपनी बहन को, अपनी बेटी को इंसाफ दिलवाने में कामयाब
हो जाएंगे। सारा मुझसे 10 साल छोटी थी, मैंने खुद उसको पाला। सारा के भाई का कहना है कि अक्सर जो है वो पेरेंट्स उसको हमारे पास ही छोड़ जाते थे, तो मैंने ही उसको पाला, बड़े प्यार से उसको मैंने पाला था। और मुझे आज तक यकीन नहीं आ रहा कि जब रोज सुबह मैं उठता हूँ तो सारा का ख्याल सबसे पहले आता है। अब भी यकीन नहीं आता कि सारा जो है वो जा चुकी है। जब सारा को खुद कब्र में उतारा, जब ये फोन आया, मुझे मेरी वाइफ का फोन आया था कि ये वाकया हुआ है, तब भी मुझे यकीन नहीं आया। लेकिन जब सारा को खुद कब्र में उतारा, जब उसकी बॉडी की शनाख्त की, तब यकीन आया कि वो चली गई है। बहुत ही गमज़दा थे जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है वो सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। गवर्नमेंट ने अब तक हमसे राब्ता नहीं किया। अच्छा, ये बड़ा लम्हा फिक्री है। देखें, जब नूर मुकद्दम केस हुआ था, जब नूर मुकद्दम वाकया हुआ, साथ ही आपको याद हो कि उस्मान मिर्जा का भी वाकया हुआ था। दोनों ही बहुत दर्दनाक किस्म के वाकयात थे। लेकिन उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद इस केस की पैरवी करने का फैसला किया था और ये ऐलान किया था कि वो इस केस में जो है वो इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन अब तक अफसोस की बात यह है कि हालिया वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से अब तक सारा कत्ल केस के हवाले से कोई रिमार्क सामने नहीं आए। सारा के भाई का भी यही कहना है कि गवर्नमेंट ने अब तक हमसे राब्ता नहीं किया, लेकिन उनको हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारे सिस्टम पर माशाल्लाह से पूरा यकीन है कि वो उन्हें इंसाफ दिलवाएंगे। नूर मुकद्दम केस में उस वक्त के वज़ीर आज़म ने जब ये बयान दिया था, और ये भी हमने देखा कि किस तरह से आखिर तक जब उस केस का फैसला आता है, किस तरह से जो गवर्नमेंट है वो इस केस की पैरवी करती रही थी। लेकिन अफसोस है कि अभी तक मौजूदा गवर्नमेंट की तरफ से इस केस के हवाले से कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन सारा की जो फैमिली है वो यकीन रखती है इस बात पे कि उनको इंसाफ मिलेगा। इस केस में जो अहम बात है वो ये है कि कैनेडियन एम्बेसी ने उनसे राब्ता किया है और ये यकीन दिलाया है कि वो सारा को इंसाफ दिलवाएंगे, सारा के केस की पैरवी भी करेंगे, क्योंकि सारा जो है वो कैनेडियन सिटीजन थी। और जो अहम बात है वो ये है कि जैसे आपको याद हो कि नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर जो है वो अमेरिकन सिटीजन था, तो जब जाहिर जाफर की जानिब से ये खबर सामने आई कि अमेरिकन एम्बेसी ने जो है वो राब्ता भी किया है, किस तरह से अडयाला जेल में जाहिर जाफर के लिए एक पार्सल भी आया और ये तासुर दिया जा रहा था कि अमेरिकन एम्बेसी की वजह से जो है वो ये केस अब कमजोर पड़ सकता है। लेकिन आका शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी तरह कैनेडियन एम्बेसी ने भी इनकी फैमिली से राब्ता किया है, उनको ये यकीन दिलाया है कि वो इस केस को देखेंगे, इस केस में उनकी मदद करेंगे। जो भी इसके हवाले से अपडेट होगी आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।